ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, सकल पदार्थ एहि जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। इसी संसार में है सब कुछ। सकल पदार्थ, संपूर्ण पदार्थ इसी संसार में है। बस आपके आगे है। कर्महीन नर पावत नाही। जो कर्महीन होते हैं, जो कर्मनिष्ठ नहीं होते हैं, वो प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन बात सिंह राशि की करेंगे। सिंह राशि ऐसी कौन सी चीज है जो प्राप्त नहीं कर सकते हैं? हर एक चीज प्राप्त कर सकते हैं अगर वो चाहे तो। आपसे आपका भाग्येश मंगल है। भाग्येश मंगल अर्थात कहने का लीड करने वाला ग्रह, भाग्य को लीड करने वाला ग्रह सेनापति है। सेनापति का काम ही है विजय दिलाना। आप विजय श्री आपके साथ है, बस कर्म करने की जरूरत है। और सौभाग्य से जुलाई के महीने में 26 जुलाई तक आपका कर्मेश, आपका शुक्र आपके कर्म भाव में ही बैठा है। कर्म भाव में बैठ करके आपके मान को, आपके सम्मान को, आपके पद को, आपके प्रतिष्ठा को, आपकी नौकरी को, आपके इंटरव्यू को, आपके पिताजी के साथ रिश्तों को, आपके सामाजिक सरोकार को, आपके घर को, परिवार को, स्वास्थ्य को, सब कुछ को प्रभावित करेंगे ये। और शुभ में सब कुछ ठीक करने जा रहे हैं शुभ, क्योंकि स्वगृही हैं। 26 जुलाई तक अपने ही घर में बैठे हैं। प्रमोशन निश्चित है। अगर पिछले दरवाजे से प्रमोशन की बातचीत चल रही हो या फिर आपने कोशिश की हो प्रमोशन की, तो प्रमोशन पक्का है। अचानक से अनायास तो नहीं होगा, ये सोचे कि एकदम से हो जाए, वो नहीं होगा। लेकिन हाँ, प्रमोशन की बातचीत चल रही हो तो आपका प्रमोशन है। विवाह के लिए शुक्र से बेहतर कोई ग्रह नहीं होता है। विवाह के लिए शानदार ग्रह है ये, अच्छा ग्रह है। दूसरी बात, तीसरी बात, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो डाउन हो गया था ना, वो कॉन्फिडेंस लेवल अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि पिछले दिनों मंगल नीच के थे। जब भी मंगल नीच का होता है तो आपको प्रॉपर्टी में फंसे होंगे, आपके पैसे घर में फंसे होंगे, गाड़ी में फंसे होंगे, फ्रेंड सर्कल में आपका बहुत अच्छे रिश्ते नहीं रहे होंगे, फ्रेंड सर्कल के साथ नहीं दिए होंगे, भाई बंधु इष्ट मित्र नाते रिश्तेदारों के साथ में रिश्ते अच्छे नहीं हुए होंगे, बल्कि आपको अपमान का सामना करना पड़ा होगा। आपने जो काम किया ही नहीं, जो जो आपका आपका जो दोष था ही नहीं, उसका दोषारोपण आपके ऊपर लगा है। लेकिन अब क्या होगा कि शुक्र तो अच्छे हैं ही, लेकिन मंगल भी अच्छे हैं। घर खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, सब कुछ आपके लिए ठीक है। फ्रेंड सर्कल साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रॉपर्टी में लाभ होगा, आप ध्यान रखिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, लग्न में ही मंगल बैठे हैं। वैसे भी आप जो है अधिक क्रोधी वाले व्यक्ति हैं, बहुत जल्दी गुस्सा होते हैं, बहुत जल्दी शांत होते हैं। अब मंगल आपका बैठ गया इसी में, केतु भी बैठा है। केतु के साथ में होगा क्या? होगा ये, आप अधिक गुस्सा करेंगे, गुस्से की वजह से काम बिगाड़ेंगे, गुस्से की वजह से कंफ्यूज होंगे, ये करूं क्या? बल्कि सब कुछ सामने होगा, ऐसा नहीं है कि कहीं दूर है, बस वहां तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। दिक्कत ये हो सकती है, क्योंकि ये भी अग्नि तत्व के ग्रह, आपकी राशि भी अग्नि तत्व की राशि, मंगल अग्नि तत्व के, आपकी राशि के स्वामी भी अग्नि तत्व के। बस आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। आग है आग, और उस आग का जो सदुपयोग है वो करना है। एक जठराग्नि में भी आग होती है, जो खाना पचाने का काम करता है, वो भी आग है, खाना पचाने का काम कर रहा है। अब बाहर देखोगे तो जंगल में जो आग लग रही है, घर में आग लग रही है, जो देखते हो ना आप, वो भी आग ही है। अभी जो अहमदाबाद में जो प्लेन दुर्घटना हो गई, वो आग की वजह से ही हुई। वहां आग का दुरुपयोग हुआ। पेट में जो जठराग्नि में जो आग है वो सदुपयोग है, आपके खाने को पचा रहा है। आपके चूल्हे में जो आग जल रही है वो खाने को बना रहा है। उस वो जो आग हो ना, आप इस महीने उस आग को कंट्रोल कर लेना, सही जगह पर सदुपयोग कर लेना उस आग को। इतना मैं बोलूंगा, काम तो आपका बन रहा है। इज्जत बढ़ रही है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। बस सूझबूझ का परिचय आपको देना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी। मंगल की बात हो गई, हमारी शुक्र की भी बात हो गई है, और हम गुरु की बात करेंगे। गुरु की बात करना आवश्यक नहीं, अत्यावश्यक है। गुरुदेव
उदित हो गए हैं 9 जुलाई से। 9 जुलाई से जब गुरुदेव उदित हो गए हैं तो वो क्या कुछ फल देंगे, इस विषय पर चर्चा करेंगे। उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखूंगा। यहाँ तक पहुंचे हैं आप और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव। 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बनती है आप लिख दीजिएगा। चलिए आइए आगे बात करते हैं। गुरु की बात कर लेते हैं। गुरु आपके कौन है? गुरु आपके जो है वो तृतीय पंचमेश हैं। आपके अगर निजी जीवन है, निजी जीवन में किसी के साथ रिश्ते में आप बंधे हुए हैं तो उस रिश्ते में 9 जुलाई के बाद जाकर के मधुरता आती हुई दिखाई दे रही है। आप अगर वर या वधू की तलाश कर रहे हैं तो भी गुरु अच्छे हैं, वर या वधू की तलाश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा कोई कार्य जो रिसर्च का कार्य है वो कर रहे हैं तो उसमें भी आपको अच्छी सफलता दिखाई दे रही है। शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो शैक्षणिक क्षेत्र में विशेष सफलता आपको दिख रही हो, चाहे आप स्कूल लेवल पे शिक्षिका हो, शिक्षक हो, प्रिंसिपल हो, कॉलेज लेवल में लेक्चरर हो, प्रोफेसर हो, एचओडी हो, विश्वविद्यालय लेवल पे कुलपति हो, रजिस्ट्रार हो, कोई भी हो, आपके लिए समय आपके पक्ष में है, आपके फेवर में है, निश्चिंत रहें। गुरु की दृष्टि आपके न केवल यहाँ है, संतान भाव में है। एक और बात मैं बोलूं आपको, संतान, आपकी संतान अगर कहीं कोई प्रयास कर रही है, बार बार इंटरव्यू दे रही है, क्लियर नहीं कर पा रही है, सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आप दुखी हो गए हैं तो निश्चिंत मत रहिए, मत रहिए दुखी। ये महीना आपके फेवर में है। कहीं आप माता-पिता हैं, बेटी की शादी नहीं हो रही है, बेटे की शादी नहीं हो रही है, आप कष्ट में हैं, ढूँढ करके परेशान हो गए हैं, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो ये महीना आप थोड़ा प्रयास कीजिए 9 जुलाई के बाद। ये आपके लिए गुरु की जो दृष्टि है यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी कि आप प्रेम भाव में भी है और विवाह भाव में भी है। यानी कि आपके कहीं बात बन भी सकती है और विवाह में कन्वर्ट भी हो सकता है, जो इस दौरान बात बनेगी वो बात, है ना? तो ये अच्छी बात है। तो ये है एक। अब दूसरी बात ये है, यहाँ भी है तो भाई-बंधुओं से भी रिश्ते अच्छे हो जाएँगे, इस बात को भी लेकर निश्चिंत रहिए। यानी कि गुरु बहुत अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा है। तो ठीक है, मंगल की बात हो गई, शुक्र की बात हो गई, गुरु की बात हो गई, सूर्यदेव जो है हाँ, थोड़े सूर्यदेव कमज़ोर हो जाएँगे 16 जुलाई से लेकर के। सूर्यदेव कमज़ोर हो जाएँगे, आपकी राशि के स्वामी है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खान-पान का ध्यान रखना है। प्रथम सुख निरोगी काया, पहला सुख क्या होता है? निरोगी शरीर। तो निरोगी शरीर के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। कब से? 16 जुलाई से लेकर के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। 1 महीने यानी कि 15-16 अगस्त तक स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो सकता है, उच्च वर्ग से सहयोग नहीं मिलेगा, तो इसमें ध्यान रखिए। प्रातः जल्दी उठिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, सूर्य की उपासना कीजिए, आपके लिए शुभ होगा। अन्यथा 16 जुलाई तक तो सूर्य अच्छी स्थिति में है, एकादश अष्ट सूर्य अच्छा फल देते हैं, विजय प्राप्त करवाते हैं, जय श्री विजय श्री प्राप्त करवाते हैं, ये अच्छा है। ठीक है जी, ये स्थिति है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैंने सुलभ सूर्य की बात हो गई, बुध खराब, बुध कमज़ोर है क्या? बुध थोड़े से कमज़ोर है, अनावश्यक रूप से खर्चा होगा पैसे का, अनावश्यक रूप से खर्चा पैसा होगा। पैसे बचाने की कोशिश, पैसा आ रहा है, लेकिन पैसा जा रहा है। आते हुए पैसे को बचाना चाहते हैं, ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करना है। आवश्यक है, बहुत आवश्यक है ये करना आपके लिए। नहीं तो आपका धनेश, धन का ग्रह यानी कि जो आपके अकाउंट में पैसे हैं और जो आने वाले पैसे हैं, दोनों का ग्रह ऐसे भाव में जाकर बैठा है जहाँ से सिर्फ नुकसान होगा, हानि होगी पूरे महीने। और कर्क राशि में बैठा है और ऐसा भी नहीं है कि आप जो है ना वो करके देंगे, आप सूझबूझ के साथ में दे देंगे। एक तो बेहोशी की हालत में पैसा खर्चा करें, ऐसा भी नहीं, आप सूझबूझ के साथ में पैसा अनावश्यक रूप से गलत इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना है, गौ सेवा करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की है क्या कुछ होने वाला है ये जुलाई का महीना, लेकिन वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।